एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखेंगे आगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें हम चाहें तो ऐसा क्वेश्चन, एक टी रेशियो निकालने वाला ऐसा क्वेश्चन एक और भी देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये टी रेशियो पर एक क्वेश्चन हम इसमें इस टाइप का और भी देख लेते हैं कि जो टी रेशियो का वैल्यू निकाला जाता है टी रेशियो पर। तो एक क्वेश्चन आप और देखिए, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको निकाल कर दिखाते हैं ये कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था, ये 3 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि आपको दिया हुआ हमको क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इक्वल टू आपको tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए tan थीटा इक्वल टू आपका, चलिए ये सब आर एस वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। ये tan थीटा इक्वल टू, एक क्वेश्चन और देख लेते, तो कोई देख लीजिए नहीं, ये 1/√7 है। तो हमको दिखाना है सो दैट, देखिए यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सो दैट ये आपका है सो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस आपका है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको दिखाना है 3/4 दिखाना है, यही दिखाना आपका है, आपको दिखाना है 3/4 दिखाना है, यही काम करना है। देखिए तो इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक, जो टी रेशियो से निकाले, एक क्वेश्चन और बनाए थे टी रेशियो से, तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, लेटेस्ट ड्रॉ भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कंसीडर ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का अपना अपना तरीका होता है। तो बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि कंसीडर देखिए चेंज कर देते हैं इसमें कि कंसीडर लिखते हैं, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC लिख लेते हैं। पहले उसका ट्रायंगल बनाएंगे ABC, जिसमें हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी B जो है वो 90 डिग्री बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए ये हो जाएगा। और एंगल देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं छोटा सा, ये जरूरी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, यही मेरा हो जाएगा थीटा, तो ये A हो जाएगा, B आपका 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, और ये C हो जाएगा। देखिए यही ट्रायंगल आपका बनेगा, यही ट्रायंगल रहेगा आपका। चलिए यहाँ पर क्या है, अब हमको देखिए दिया हुआ क्या है, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले काम यही होगा। तो tan थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1/√7 दिया हुआ है। ठीक, tan थीटा इक्वल टू 1/√7 होता है। अब tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, तब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तब परपेंडिकुलर मेरा BC है और बेस मेरा AB है, यही AB होगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे। अब इसे थोड़ा सा इसके बैठा देते हैं, और लेट क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू, देखिए BC मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तब परपेंडिकुलर इक्वल टू आप 1K लिखिए चाहे K लिखिए, मुझे जान के 1K लिख दिए। और फिर क्या होगा, आपका यहाँ पर AB है, तो AB कितना हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू √7K हो जाएगा। देखिए यही है, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये वो ऊपर वाला हो गया आपका 1 हो गया, और ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर से कितना था, मतलब परपेंडिकुलर मेरा BC कितना है 1K, मतलब K है, इसको 1K भी लिख सकते हैं आप। और AB जो है √7K है, ये वैल्यू आपको है। अब देखिए ये काम तो मेरा हो गया। आप फिर लिख सकते हैं कि वेयर, ये जरूरी होता है, थोड़ा सा लिख दीजिए कि वेयर जो K इज पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये फिर वही काम करेंगे, एक पॉजिटिव कांस्टेंट जोड़ देते हैं इसमें, तो ये पॉजिटिव आपका
कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट हो गया, लिख दिए थोड़ा सा। अब देखिए फिर पाइथागोरस यूज करेंगे कि मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है, हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए टी रेशियो में आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम है आपका, यूज करना पड़ेगा हमेशा। चलिए ये सब तो हम पहले छोटे क्लास में किए हैं, ट्रायंगल में पढ़े हैं। तब पाइथागोरस थ्योरम अब ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे और मेंसुरेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए बी गेट क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, तब पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि AC का स्क्वायर माने हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर को भी लिखा। देखिए इसमें प्लस में होता है, किसी को लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, जिसमें चेंज करें तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। माइनस में होता तो चेंज नहीं कर पाते, चलिए प्लस में है कोई दिक्कत नहीं। तो BC देखिए आपका क्या, हमको हाइपोटेनियस तो निकालना ही है। तो BC मेरा कितना है 1K, मतलब K लिखते हैं आप, देखिए अब यहाँ पर K ही लिखिए, K का स्क्वायर हो जाएगा। और AB जो है √7K है, तो √7K है जो बाहर है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए ये K स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर, रूट भी है स्क्वायर भी है, रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है, पावर पर पावर आपका 2 कट जाएगा, ये आपको 7 बचेगा, तो 7K हो गया। और यहाँ पर आपका 8, अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 8K स्क्वायर होगा। देखिए यही वैल्यू हमको मिलेगा, यहाँ से 8K स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 8K स्क्वायर मिला तो हमको AC निकालना है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका 8K स्क्वायर हो जाएगा, इसका 8K आपका स्क्वायर होगा, 8K स्क्वायर। अब देखिए 8 का क्या कीजिएगा, K स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, K का स्क्वायर है रूट के अंदर है, बाहर निकल जाएगा, K मिल जाएगा कि 8 को आप नहीं निकाल सकते, 8 का रूट नहीं होता है, तो 4 × 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2, 2√2 8 का कर रहे हैं, और फिर आपको K मिलेगा। इसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको अच्छे ढंग से 2K√2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है, एक ही चीज़ है। देखिए तो AC का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो AC का वैल्यू क्या आया, तो ये आपको आ गया 2√2K हो गया, यही आपका देखिए हमको हाइपोटेनियस मिल गया। हाइपोटेनियस हमने क्या किया, निकाल लिए। अब हमको हाइपोटेनियस जब निकल गया तो अब जो करना है वो कर लेते हैं। अब जो हमको क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं सबका। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाएगा, सबका निकालते जाइए एक एक करके, यहाँ निकाल देते हैं। तो हमको निकालना क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो फार्मूला पढ़े हैं रेशियो में, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या, P/, आपका H होता है, तो P/H होता है, तो P/H होता है, तो P का वैल्यू देख लीजिए कितना है, K है आपका, और H का वैल्यू क्या है 2√2K है, K कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1/2√2 मिलेगा। यही देखिए आपको साइन थीटा का वैल्यू हमको यही मिला, साइन थीटा का वैल्यू हमको यही मिला, साइन थीटा इक्वल टू आपका यही हो जाएगा, ये आपका रूट, चलिए P/H होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको यही मिलेगा। अब देखिए इसमें हमको करना क्या था, इसमें हमको देखिए इसमें साइन थीटा का वैल्यू हमको नहीं चाहिए, अगर देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू हमको यहाँ से हम चाहे तो कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए क्या, कॉसेक थीटा और सेक थीटा चाहिए। तो साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइन थीटा निकाल भी लिए तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से चाहें तो कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू ये क्या हो, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/√2 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। देखिए निकाल देते हैं, दिखा देते हैं कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1/ आपका 2√2 है, देखिए वैल्यू हमको यही मिला है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मतलब 2√2 हो जाएगा, सिंपली सी बात है, तो 2√2 हो जाएगा। तो यही आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू मिलेगा हमको, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2√2। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना है सेक थीटा, निकाल देखिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, हमको पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकालना। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, या ऐसे निकाल सकते हैं, और नहीं तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H, तो H/B हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, H/B, तो H मेरा कितना है 2√2 है, 2√2K, और H और B कितना मेरा है,
चलिए b कितना है मेरा √7k है, रूट आपका h/k हो जाएगा, ये आपका h/b हो जाएगा। तो h का वैल्यू और ये b का वैल्यू है, b का वैल्यू आपका बेस ये है, तो k कट जाएगा, वैल्यू मिलेगा आपका 2√2/√7, यही वैल्यू होगा। देखिए आपको मिलेगा 2√2/7। अब देखिए जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ वहाँ जाकर पुट कर देना, तो इसको हटाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है। अब देखिए एक्सप्रेशन जो हमको दिया हुआ वहाँ पर आप बैठा दें, वहाँ पर बैठा दें, तो हमको क्या है, एक तरह से कहते हैं LHS है, हमको करना क्या है, LHS दिया हुआ है, RHS हमको दिखा देना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में देखिए हमको दिया हुआ है कि LHS इक्वल टू हमको दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका है सेक स्क्वायर थीटा, ये है। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का देखिए हम वैल्यू निकाले हुए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका है 2√2 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दिखाते हैं, ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक का वैल्यू क्या है, सेक थीटा का वैल्यू है आपका 2√2/7 है, तो 2√2/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2/√7, ये है, ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे उसी का प्लस है, तो ये हो जाएगा 2√2 और इसका स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2√2 और √7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ बता रहे थे कि अगर देखिए रूट में क्या होता है, अगर देखिए रूट पढ़े होंगे तो देखिए ये क्या है, 2√2 है, एक देखिए करके दिखा देते हैं, 2√2 ऐसे तो ये √8 ही होगा, लेकिन 2√2 को हम चाहें तो इसका क्या है, स्क्वायर है। देखिए तो क्या होगा, तो 2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, तो √2 का भी स्क्वायर है। अब देखिए ये तो आपका 4 मिलेगा, और √2 है, तो √2 का अगर हटाएंगे तो इसका सर्च हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इसका डिग्री होता है, स्क्वायर रूट है, 2 कट गया, देखिए तो 2 पर पावर 1 मतलब 4 × 2 आपका वैल्यू 8 मिला। इसी तरह से सॉल्व करते हैं, क्यूब रहता तो 1/3 कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिला, आपको 8 मिलेगा, यहाँ से ऊपर आपको 8 मिलेगा, /नीचे आपको 7 मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा आपको, यही वैल्यू होगा। चलिए यहाँ देखिए वैल्यू 8 मिलेगा और प्लस आपका 8/7 हो जाएगा, यही होगा। देखिए तो ये 8 × 7 = 56 हो जाएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा, IBA 8 हो जाएगा अब /7, और यहाँ 8 × 7 = 56 अब प्लस 8 अब /7, 56 में से 8 जाएगा तो आपको कितना होगा, 48 बचेगा, सही बात, 48 बचेगा अब /7, और ये 64 हो जाएगा /7, तो ये उलट जाएगा वैल्यू, तो 48/7 लिखिए अब मल्टीप्लाई 7/64 लिखिए, तो ये कट जाएगा आपका वैल्यू, तो वैल्यू हमको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 48/64, ये कितना हो जाएगा, तो इसको काट दे सकते हैं, तो कितना से कटेगा, तो इसको काट दिए 16 से काट दीजिए, तो 16 × 3 = 48 होता है और 16 × 4 = 64 होता है। देखिए 3/4 मिल गया, जो का आपका RHS में था, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, LHS का भाई वैल्यू उतना ही हो गया, RHS का वैल्यू उतना है, तो LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया, तो हम इसको क्या कर दिए, वेरीफाई मतलब प्रूफ, सो दैट यही करना था, दिखा दिए, यही हो गया LHS इक्वल टू RHS। चलिए इसमें एक चीज़ आपको बताना क्या है, ये एक चीज़ नहीं बताया अभी, हम क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। अब देखिए एक चीज़, देखिए अब ये सब तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 था, इसको आप हटाइए यहाँ से। देखिए एक चीज़ देखिए, इसमें आपको क्या बता रहे थे, फार्मूला तो बताए ही थे। अब देखिए इसमें एक चीज़ बताना क्या है, देखिए यहाँ स्क्वायर का बात आया था, तो स्क्वायर का आपको दिखा रहे थे, देखिए स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक चीज़ और जानिए कि कहीं पर लिखा हुआ है sin 30, ठीक है, तो ये थीटा क्या है, इसमें लिखे भी होते कि थीटा क्या है, कि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मैंने एंगल को डिनोट करता है। तो साइन थीटा मतलब ये मत समझिएगा कि साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन मल्टीप्लाई थीटा होता है, ये नहीं होता है।
साइन अगर देखा जाए तो SIN जो साइन होता है इसका कोई इम्पोर्ट, अगर यहाँ से थीटा हटा दे कोई, यहाँ से क्या करे कि यहाँ से खाली आप थीटा को हटा दीजिए और SIN लिख दीजिए, कुछ नहीं। इसका अगर देखा है तो मिनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो साइन क्या होगा, सीन क्या होगा, मान लो साइन सीन जो भी कहते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट का 3 लेटर होगा SIN। लेकिन और मल्टीप्लाई थीटा नहीं होता है। अगर इसमें यही थीटा जोड़ दें, इसमें एक एंगल थीटा लगा दें, तो फिर इसका देखिए क्या एक रूप हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर तो ट्रिकोमेट्री में को यही पढ़ना ही है, ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तो करना ही है, क्योंकि इसी पर सारा कुछ है। बाकी इसमें फार्मूला जो, लेकिन यही 6 पर पूरा इसका दुनियादारी चल रहा है। क्योंकि आप पूरा ट्रिकोमेट्री पढ़ जाएंगे, उसमें आपका आगे कंपाउंड एंगल हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो या सब मल्टीपुल एंगल हो, चाहे मल्टीपुल हो, चाहे जनरल वैल्यू हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो, चाहे लॉगरिथम हो, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो, या आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो, कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए। आगे और पढ़िएगा BSc में तो डिमाइवर थ्योरम हो, चाहे ग्रिगोरी सीरीज हो, जितना पढ़ना है सब साइन थीटा कॉस थीटा पर पूरा इसका दुनिया चल रहा है। तो अगर फिर साइन थीटा हो जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो इसका बहुत मतलब है। मतलब ऐसे थीटा हटा देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज़ तो ये हो गया, इसको तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, इसको आप जान लीजिए, इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या है। अगर दूसरा क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पर आपको अभी देख रहे थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो देखिए दिखाते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर, ये होता है। अगर कहीं पर आपको देखे हैं कि साइन क्यू थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब साइन थीटा का ये पूरे का क्यूब है। इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या कि साइन मल्टीप्लाई साइन थीटा। स्क्वायर कब बनेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। जैसे अलजबरा में कि x प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर। फिर एक चीज़ और देखिए क्या होता है, साइन क्यू थीटा तो साइन थीटा क्यू है, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 3 साइन थीटा तो इसका मतलब कुछ और होता है। ये 3 साइन थीटा कब मिलेगा, तो इसको हम साइन थीटा को 3 बार जोड़ेंगे तब मिलेगा। वहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिलेगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 साइन थीटा मिलेगा। कैसे, अगर दिखना चाहते हैं तो साइन थीटा आप कॉमन निकाल लें, जितना कॉमन निकालते हैं उसे डिवाइड हो जाता है, तो 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 साइन थीटा, क्योंकि 1 + 1 3 तो 3 साइन थीटा हो गया। तो ये चीज़ कोई बेसिक चीज़ भी आपको जानना पड़ेगा। फिर कैसे कि यूज कर रहे थे, देखिए आपको दिखा रहे थे कि एग्जाम्पल में देखिए पहले क्या होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज किए थे, वहाँ पर मेरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम क्या किए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि इसका जैसे साइन में तो कॉसेक में तो कॉसेक थीटा का देखिए स्क्वायर। और वहाँ देखिए वैल्यू था कॉसेक थीटा का, देखिए हम वैल्यू निकाल कर लाए थे। कॉसेक थीटा का देखिए वैल्यू क्या था, आपको याद होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू आपका था 2√2 था कॉसेक। तो इसीलिए हम क्या किए थे कि 2√2 को हम स्क्वायर कर दिए थे और यही वैल्यू किए थे तो 8 मिला था हमको। तो इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा था तो उसका जो आपका वैल्यू निकाल के लाए थे 2√2। देखिए वहाँ पर क्या किए थे कि सेक स्क्वायर देखिए थीटा था, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू था आपका 2√2/√7 था, 2√2 था। देखिए पीछे को जो क्वेश्चन बनाया था √7 था, तो इसको हम क्या कर दिए थे, ये सेक थीटा का वैल्यू था स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर दिए थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्यू और साइन थीटा ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ है, इसको जानना भी जरूरी है। कुछ फंडामेंटल बातें जानना जरूरी होता है, क्योंकि थ्योरी जितना देखे उतना देखे कि ठीक है साइन रेशियो कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ ये भी जानना था कि भाई साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, टैन थीटा लिखते हैं, तो क्या ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा है, तो ये साइन का ठीक है एक थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर थीटा इक्वल टू कहीं पर आपका 45 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कि साइन 2 × 45, तो ये हो जाएगा आपका क्या साइन 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये साइन तो देखते हैं, साइन का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि साइन 2 बार लिख दिए भाई साइन हम फिर मल्टीप्लाई साइन, तो नहीं, या साइन का स्क्वायर बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइन से यहाँ कोई मतलब नहीं, खाली बस थीटा 45 था, ये 2 थीटा था, तो यहाँ पर आपका 90 हो गया। अगर 3 थीटा होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते 45 को, लेकिन साइन वैसे ही रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, साइन को कोई लेना देना ऐसे नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे एंगल होते हैं, साइन 3 थीटा भी होता है, साइन A + B भी होता है। कंपाउंड एंगल तो यही तो पढ़ना, अभी हम एक एंगल पढ़ते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल तो A + B भी रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त कोण। एक से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, A + B + C भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल बातें को हमको जानना जरूरी है, कि नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि तो फिर आदमी को थोड़ा सा परेशानी होती है। जाने से आपको शुरुआत में तो सब जानेंगे तब तो फिर पढ़ने भी अच्छा लगता है, नहीं जानते लगता है चलो क्या कर रहे हैं, नहीं क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। सिर्फ ये कुछ बातें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें कुछ फार्मूला है, एक साइन स्क्वायर थीटा का तो लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इसमें 2-3 फार्मूला आपको और ज़रूरत पड़ेगा। अभी हम लोग टी रेशियो जो निकाले हैं इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, इसीलिए जानना जरूरी है, जान लीजिए। अब देखिए वो तो देख ही लिए, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। जो एक चीज़ और देखिए दिखाते हैं आपको कि अगर देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। उसी प्रकार से आपका क्या होता है, कॉस थीटा का, देखिए फिर से आपको याद दिलाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा आपका सेक थीटा, ये वैल्यू आपका 1 होता है। उसी प्रकार से टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा ये होता है। टैन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा 1/टैन थीटा। तो आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ जिसका वैल्यू निकाल, अब टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा 1 है, हमको निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/टैन थीटा हो जाएगा, तो ये होता है। फिर मान लीजिए कॉसेक सेक थीटा, हमको सेक थीटा का निकालना है, तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का निकालना है तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से उल्टा होता है। चलिए, तो ये हो गया कुछ फार्मूला, और एक फार्मूला देख लीजिए। अब एक होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस आपका टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या होगा, चलिए यहाँ पर हटाइए, यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला है इसको हटाते हैं। चलिए तो हो ही गया, आप सब देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए क्या होता है सेक स्क्वायर, ये सब रिजल्ट है आपका, फार्मूला का ही है, आइडेंटिटी है, ट्रिकोमेट का आइडेंटिटी इसी कहते हैं। तो ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम एक फार्मूला से कुछ और फार्मूला, अब मान लीजिए कि हमको टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, टैन स्क्वायर थीटा का, तो हम इसको उठाकर इधर ले आए, तो ऐसा लिख सकते हैं ना भाई कि सेक स्क्वायर थीटा अब -1 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा टैन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, एक चीज भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। देखिए तो एक फार्मूला से 2 फार्मूला और निकाल लेते हैं, मतलब हम लोग अलजबरा का यूज करके, इसको अलजबरा कहता है, अलजबरा का यूज करके हम ये भी काम कर लेते हैं। चलिए एक और देखिए, अब एक होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉट। अब यहाँ भी वही कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें और क्या कर सकते हैं, फिर एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकाले हैं, तब यहीं से क्या करते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए वो काम कर सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस। तो इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉट स्क्वायर थीटा ही इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप इधर भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हमने ऐसे करें कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा नहीं कि वैसा ही हो रहेगा, ये तो अलजबरा का काम है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ भी आप वहाँ काम कर सकते हैं सेक के साथ भी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है, कि ट्रिकोमेट्रिकल सब
क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन बना के हम दिखाए कि हम लोग कहाँ पर क्या कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से भी निकाल सकते हैं। देखिए, भी कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ही निकाला जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मतलब जहाँ पर हमको थोड़ा सा आइडेंटिटी का काम हो रहा है तो आइडेंटिटी का हम यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जो कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। इसमें कोई किसी को कहीं किसी को परेशानी नहीं है। आप जैसे करना चाहें वैसे करें, कहीं किसी को कोई से परेशानी आपको नहीं है। तो ये काम हम लोग ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला था जिसका हम यूज कर रहे थे। तो ये आपको इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, इसमें चाहे तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं, टाइम नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा का हम वीडियो बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपको देखिए लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। देखिए है क्या कि 3 tan थीटा है, ये आपको दिखा रहे हैं कि 3 tan थीटा है और 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है। आपको सो दैट करना है, ये सो दैट आपका क्या है 4 cos थीटा है और माइनस साइन थीटा है, माइनस क्या है साइन थीटा, और नीचे आपका है, आपका नीचे क्या है कि 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा और 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा और प्लस साइन थीटा है, प्लस क्या है साइन थीटा। आपको दिखाना है 4/5 दिखाना है, ये हमको यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप देखिए बहुत ये है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, अब इसमें हम लोग क्या करना, अब इसका मान लीजिए हमको निकालते तो हम चाहे तो टी रेशियो से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे भी इसका काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम टी रेशियो से ही निकालें। हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में क्या करते हैं tan थीटा का देखिए टी रेशियो से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन बताए थे टी रेशियो से इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू आपका 4/3 हो जाएगा। देखिए ये है। अब इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमको दिखाना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करें cos थीटा से डिवाइड कर दें। tan है तो tan बनाने की कोशिश करें। देखिए आपको क्या दिया हुआ है cos थीटा और माइनस 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें क्या करें कि न्यूमरेटर में भी हम cos थीटा से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में इसको लिखना पड़ता है, तो इसको जल्दी बना रहे कि ये आपका साइन थीटा है, और लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ये लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि अपना लिखे आप कर लीजिएगा। तो देखिए ये है, ठीक है। आप वैल्यू यहाँ से क्या आपको मिलेगा, और cos थीटा से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दिए ये पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमको क्या मिला। तो यहाँ से देखिए अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 4 cos थीटा बाई cos थीटा, अब ये एक करके दिखाए थे, और ये हो जाएगा साइन थीटा और बाई cos थीटा, ये आपका हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ भी आप कर सकते हैं 2 cos थीटा बाई cos थीटा, और प्लस हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा। ये क्या मिला cos थीटा कट गया, cos थीटा कट गया, वैल्यू क्या मिला आपका 4 माइनस tan थीटा। देखिए साइन बाई cos tan बनता है, एक कट गया, यहाँ मिला 2 प्लस आपको tan थीटा मिला। देखिए ये वैल्यू मिला हमको। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, अब tan थीटा का वैल्यू देखिए मेरे पास है, तो ऐसा करते हैं 4 माइनस 4/3 कर लेते हैं, और क्या करते हैं 2 प्लस 4/3 कर लेते हैं। 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 होगा और माइनस 4 होगा, नीचे आपका 6 होगा और प्लस 4 और बाई 3 होगा। तो ये मिलेगा 8/3 और यहाँ से मिलेगा 10/3, तो ये हो जाएगा। तो 8/3 कीजिए और आपका 3/10 कीजिए, तो 3 तो कट गया, वैल्यू क्या हमको मिला 8/10 मिला। देखिए तो इसको काट दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी आपका 10, तो क्या मिल गया 4/5। यही देखिए आपका RHS था, अगर देखा है तो सो दैट यही करना था, तो LHS लिखा के चलेगा, RHS दिखा देंगे, तो यही देखिए वैल्यू हमको मिल गया। तो इसमें कहने का मेरा ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ही काम करें। ठीक है, वो अगर वो लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि आपका टी रेशियो से निकालना है तो ठीक है कि भाई कैसे क्वेश्चन बनाए थे, साइन थीटा इक्वल टू 3/2 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। तो टी रेशियो से निकालना है तो भाई परेशानी हमको होती है, तो
वही करना पड़ेगा हमको। लेकिन खाली लिखा हुआ कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, सो दैट इतना बराबर इतना। तो हम चाहें तो आइडेंटिटी या फार्मूला जो थोड़ा अलजबरा का यूज़ करके, थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं, और जो ला के दिखाना है वो दिखा सकते हैं। तो यही इसमें बताया था। फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे इसमें, ये तो आपको पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें आगे आपको हम बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, अगला वीडियो में बताएंगे, फिर आगे एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए ठीक है।